मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। भारत का दिल जख्मी है, कश्मीर में खूने रक्स के बाद ये ज़मीन आंसू से भीग गई है। पहलगाम में होने वाले इस हमले ने ना सिर्फ जानें छीनी हैं, बल्कि मुल्क के समाजी और मजहबी ताने बाने पर एक गहरा सवाल छोड़ दिया है। 22 अप्रैल 2025 को जनूबी कश्मीर के पुरअमन मकाम पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाते हुए एक दर्दनाक शिद्दत पसंद हमला किया गया, जिसमें 26 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 17 जख्मी हुए। इस हमले की मजम्मत तमाम तबकात और सियासी क़यादत ने की। इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंदी तंजीम कश्मीर रेजिस्टेंस या द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली, जिसे पाकिस्तान में कायम तंजीमों जैसे लश्कर तैयबा का फ्रंट ग्रुप समझा जा रहा है। तहकीकात जारी है और इब्तदाई शाहिद सरहद पार मदाखलत की तरफ इशारा कर रहे हैं, ताहम पूरी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। मुल्क भर में दुआ के इज्तिमात, अमन रैलियां और कैंडल लाइट्स करके गम और गुस्सा जाहिर किया गया। दिल्ली से लेकर डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, मुंबई से पुंछ, राजौरी, अनंतनाग या यूं कहें कि पूरे जम्मू कश्मीर में कौम एक साथ सोगवार खड़ी नजर आई। इसी बीच फिरका वाराना कशीदगी देखी गई, जो एक अफसोसनाक पहलू है। ताहम दुख के साथ साथ नफरत के एक साय ने भी जन्म लिया। फिरका वाराना तकसीम, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, एडिट की गई वीडियोस और नफरत अंगेज पैगामात का सैलाब आ गया। कुछ लोगों ने पूरे मुस्लिम तबके को चंद शिद्दत पसंदों के अमल का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। ये बयानियां खतरनाक है, ये झूठ है और ये सरासर नाइंसाफी। ज़मीनी हकीकत क्या है, हिंदू मुसलमान भाईचारा जिंदा है या नहीं, इसका सबूत कश्मीर बंद ने शायद दे दिया। कश्मीर में मकामी मुसलमानों ने मुतासरीन की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचकर इंसानियत की मिसाल कायम की। कुछ ने खून भी अतिया किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जख्मियों को अस्पताल तक भी पहुंचाया। पहलगाम, अनंतनाग और यहाँ तक के पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कस्बों में हिंदू और मुसलमान मिलकर इस हमले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते नजर आए। दहशतगर्दी के खिलाफ, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। जहां कुछ मीडिया चैनल्स ने सनसनी फैलाई, वहीं कई ने सच्चाई और इत्तेहाद का साथ दिया। कौमी रहनुमा और समाजी शख्सियात, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब ने अमन की अपील की और फिरका वारियत के जाल से बचने का मशवरा दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले पैगामात खासकर नौजवानों के दरमियान एक संगीन चैलेंज बनकर सामने आए हैं। वहीं पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में जबरदस्त दरार देखने को मिली है, जिस बीच इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया गया, जो एक अहम आबी मुआहदा था जो कि 1960 में हुआ। वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, जहां पर एक रस्म निभाई जाती थी आपसी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए। सफारतकारों के पाकिस्तान को, उनके मशीरों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया गया। हिंदुस्तान के जो मशीर थे उनको वापस बुला लिया गया। सार्क वीज़ा पर आए पाकिस्तान शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। वहीं इसी बीच पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आना लाजमी था। 1972 का शिमला मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया। अपनी फिजाई हदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। तजारती रवाबत मुअत्तल कर दिए गए। भारतीय वीज़ा मनसूख किए और भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि दहशतगर्द हमले ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर किया हो। बात अगर 2019 के पुलवामा हमले की करें, जिसमें 40 भारतीय फौजियों की शहादत, के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो 2016 का उड़ी हमला, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई और सार्क का इजलास मौखर हुआ। ये वाक़ात एक वाज़िया पैटर्न की निशानदेही करते हैं, जहां हर हमला दो तरफा बातचीत को मुतासिर करता है और दोनों मुल्कों को तसादम के दहाने पर ले आता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान, वो सिर्फ इंसानियत का दुश्मन होता है। इस वक्त मुल्क को नफरत नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। पहलगाम का जवाब सिर्फ बदले से नहीं, बल्कि भाईचारे, सच्चाई और इंसाफ से दिया जा सकता है। पहलगाम दहशतगर्द हमले, जिसमें 26 कीमती जानें ज़ाया हुई, उसके बाद मुल्क भर में कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ धमकियों और हरासानी के वाक़ात में तशवीशनाक इजाफा देखने को मिला। इतलात के मुताबिक कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और मजदूरों को मुख्तलिफ शहरों में डराया धमकाया जा रहा है। बाज़ को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है या ज़बरदस्ती इनकी रहायश गाहें खाली करवाई जा रही हैं। वहीं अगर हम देखें तो उत्तराखंड में एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें हिंदू रक्षा दल के रहनुमा ललित शर्मा कश्मीरी तलबा को जुमेरात की सुबह 10 बजे तक रियासत छोड़ने की धमकी दे रहे हैं।
पुलिस ने ललित शर्मा के खिलाफ फिरका वाराना नफरत फैलाने के इल्जाम में FIR दर्ज की है। अगरचे हुकाम की जानिब से कश्मीरी तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन हरासानी के वाक़ात बदस्तूर जारी हैं। इसी नौइयत की धमकियां दीगर रियासतों से भी मौसूल हो रही हैं, जहां कश्मीरी तलबा ने अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कुछ तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया गया है, जबकि बाज़ को जिस्मानी तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा है। कश्मीरी सियासी रहनुमाओं जिनमें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं, उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क भर में रहने वाले तमाम कश्मीरी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। लेकिन ये वाक़ात इस बात को उजागर करते हैं कि फ़िरका वाराना कशीदगी को काबू में लाना और हर शहरी को ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब या खित्ते से हो, मसाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासती अदारों की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। नफ़रत और इंतकाम का बयानिया न सिर्फ कौम को तकसीम करता है, बल्कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी इज्तमाई जदोजहद को भी कमज़ोर करता है। पहलगाम हमले के बाद मुल्क भर में कश्मीरी तलबा और मेहनत कशों को हरासा किया जा रहा है। कहीं तशद्दुद, कहीं ज़बरदस्ती बेदखली। दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, मगर नफ़रत का निशाना बन चुके हैं ये मासूम लोग। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इंसानियत के साथ खड़े रहें।